तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने देखो टीचर्स हमें क्यों पढ़ा पाते हैं? क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। तो उसी अनुभव पे मैं भी बात करने आया हूँ। मैंने अभी तक जितना भी स्टूडेंट देखा है सबके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनी है। उन लोगों को कहना है कि कोई बच्चा बोल रहा मुझे एसएससी के लिए इंग्लिश पढ़नी है, कोई बोल रहा मुझे स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश पढ़नी है, कोई बोल रहा है मुझे बैंकिंग के लिए इंग्लिश पढ़नी है। तो ये माइंड में वो लोग सेटअप बना के चलते हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने मैथ की बात करूं कि क्या मैथ आप लोग ऐसे ही पढ़ते हो कि मुझे एसएससी के लिए मैथ पढ़नी है? आप लोग तो मैथ पढ़ते हो ना यार, इंग्लिश में सॉरी, आप लोग तो मैथ पढ़ते हो और ये भूल जाते हो कि किस लिए मैं मैथ पढ़ रहा हूं। क्योंकि आपको पता है जो मैथ को बनाने का फार्मूला होता है वो तो सेम होता है। हाँ, क्वेश्चन का लेवल अप एंड डाउन करता है, सिर्फ लेवल अप डाउन करता है, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने का रूल वही होता है जो उस बड़े लेवल के क्वेश्चन को बनाने का रूल होता है। रूल तो चेंज नहीं कर सकता। तो वही चीज इंग्लिश में हमारे अप्लाई होती है कि इंग्लिश को आप ऐसे मत पढ़ो कि बैंकिंग के लिए इंग्लिश पढ़ना है, एसएससी के लिए इंग्लिश पढ़ना है। नहीं, आप सिंपल ये सोचो कि मुझे इंग्लिश तैयार करना है, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूं और मुझे इंग्लिश तैयार करना है। वैसे मेरा यूट्यूब पे आने का सबसे बड़ा कारण है जो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि कल के मेरा वीडियो वायरल हो और मैं फेमस हूं आप लोगों के सपोर्ट से। तो ये मेरा वीडियो जो पहला आज का वीडियो है ये याद रहे। देखो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है हम कुछ अंदर से करना चाहते हैं, बस शुरुआत नहीं हो पाती है। ये बात सत्य है। हम लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शुरुआत ही सबसे बड़ा कारण है। जिस दिन आपने शुरुआत कर दिया, तो मान लो आप कोई बिजनेस करना चाहते हो लेकिन स्टार्टअप नहीं बन पा रहा है। वैसे मेरा मैं टीचिंग कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब कभी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ तो अभी मैं क्या पढ़ाऊँगा लोग ये सोचते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे को मिल चुका है। मैंने देख लिया कि भी यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे लोग लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। तो अनुभव को देखना है और अनुभव से आप लोग मुझे जज करेंगे। हाँ, एक चीज़ और कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें वीडियो में आप कमेंट जरूर किया करें। आपका जो फीडबैक होता है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, फीडबैक जरूर दें। तो मैं ये कहने चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को बहुत सारे अच्छे लेवल्स में इंग्लिश पढ़े वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, जो अच्छे लेवल पे अच्छे टीचर से इंग्लिश पढ़े हुए होंगे। वो लोग भी देख रहे होंगे जो अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़े हैं। तो जो अच्छे लेवल पर इंग्लिश पढ़ चुके हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि मैंने उनके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सेंटेंस सिंपली लिखा है, पॉलिटिकल फंक्शनरीज एट द लोअर लेवल्स ऑफ द हिरार्की भी पढ़ सकते हो, हिरार्की भी पढ़ सकते हो। हिरार्की बेनिफिट्स ह्यूजली फ्रॉम बूटलेगिंग एंड द सेल ऑफ इलिसिट लिक्वर ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ प्रोहिबिशन। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हम दो चीज कर सकते हैं। पहले तो ये मैंने बना के नहीं लिखा है, ये आपके बैंकिंग का सेंटेंस है। अगर मैं बोलूं कि इसमें की मीनिंग निकालो, जो कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी, इसको पढ़ते मीनिंग समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं इसको मीनिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये कॉमन इरर से मैं उठा के लाऊं तो इसमें कोई इरर होगा, तो हमें इसको पढ़ना है इरर के लिए। सॉरी, अब मेरे समझ में ये बात नहीं आती कि जब कॉमन इरर का भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो जो हमारे महान टीचर होते हैं जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, उस कॉमन इरर के क्वेश्चन में भी वो लोग मीनिंग बताते हैं। यानी उन लोगों को मीनिंग के थ्रू वो लोग इरर पकड़ में आता है। यानी क्वेश्चन पढ़ते हैं और मीनिंग के थ्रू उन लोगों को इरर समझ में आ जाता है, जो असंभव है। किसी क्वेश्चन में क्या इरर है वो मीनिंग से नहीं आ सकता। भाई मीनिंग तो निकाल लो, मीनिंग तो निकालना आसान है। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखूं, मैं लिख रहा हूं इन द मॉर्निंग
रमेश गो टू मार्केट। ठीक, आपके सामने मैंने सेंटेंस लिया है कि इन द मॉर्निंग रमेश गो टू मार्केट। सेंटेंस आप लोग पढ़िए और इरर समझ में आ रहा होगा कि इन द मॉर्निंग रमेश गो टू द मार्केट। जैसे आप लोगों ने इसको पढ़ा और इसको पढ़ते ही आपको इरर समझ में आया, जैसे इसमें आपने इरर पकड़ा है सेम वैसे उतना ही छोटा इरर यहां भी है। हाँ, इसको बनाने का भी रूल सेम है, इसको बनाने का भी रूल सेम है। क्वेश्चन का लेवल उठाया जाता है। अब आज के बाद ये मत कहना कि मैं बैंक के लिए इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, एसएससी के लिए इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ये भ्रम है जो हमारे टीचरों ने हमें बनाया है। उन्होंने हमें ये भी बताया है कि ग्रामर पढ़ोगे तो इंग्लिश आएगी। सुनो इस बात को, उन्होंने बोला है कि ग्रामर पढ़ोगे तो इंग्लिश आएगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल आपको चलाना है, तो आप सीखने वाले के पास जाते हो। अगर वो बोले कि तुम पाछे बैठ जाओ मोटरसाइकिल में, मैं चला रहा हूँ मुझे देखो, तो कभी भी तुम मोटरसाइकिल चलाना सीख नहीं सकते हो। फ्रॉम डे वन तुम जाओ फर्स्ट सीट पर बैठो और जो तुम्हें गाइड करने वाला हो वो पीछे बैठे। आप चलाओगे, गिरोगे, संभलेगी 2-3-10 दिन 15 दिन, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आप मोटरसाइकिल हाथ छोड़ के भी चलाओगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है, उन्होंने प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस। वैसे ही इंग्लिश है। अगर आपको सीखना है तो फ्रॉम डे वन आओ, सीखो, गलतियां करो, टाइम को मत देखो। तो वैसे ही यहां पे है। अभी इसका देखो, आप बोलोगे कि सर रमेश के अकॉर्डिंग यहां पे ईएस लगेगा, यही बोलोगे। अब मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाह रहा हूं, जब ये था कि रमेश गो टू मार्केट, क्या अर्थ इसका मीनिंग दूसरा निकल रहा था? अब ईएस लगाने से मीनिंग दूसरा हो जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। इसी भ्रम को मुझे दूर करना है। अगर आप लोगों ने इस छोटी सी बात को सोच लिया, सीख लिया, तो आप लोगों की इंग्लिश डन है। देखो सेम ऐसा ही इरर यहां पर भी है। अब यहां इरर कैसे पकड़ में आया? सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ड है, तो वर्ड का भी तो अपना ग्रामर होता है मेरे भाई। अब जैसे ही इसमें तुमने इरर पकड़ा, सेम छोटा सा इरर यहां पर भी है, मीनिंग निकल रही होगी। ईएस को लगाने से मीनिंग चेंज नहीं हुई है, वैसे यहां भी मीनिंग चेंज नहीं होगी, बस इरर पकड़ में आ जाएगा। और इरर को पकड़ने के लिए तुम्हें वर्ड्स का ग्रामर जानना होगा। तुम लोगों के लिए नई बात होगी, ये तो नई होगी ना, मैं जो बोल रहा हूं वर्ड्स का ग्रामर, कि ग्रामर ऑफ वर्ड्स, यानी तुम्हें शब्दों का ग्रामर पढ़ना होगा, वर्ड्स का ग्रामर पढ़ना होगा। जैसे अब एक छोटी सी और बात जो मुझे आप लोगों के सामने रखना है। एक तरफ मैं रखता हूं मैथ को, एक तरफ मैं रखता हूं इंग्लिश को। ठीक, मैथ में आप लोगों को, आप किसी भी लेवल की मैथ जब बनाते हो तो उसका एक कारण है। आप बहुत बड़े लेवल की मैथ बना रहे हो तो उसका एक कारण है कि मैथ का जो बेसिक होता है वो आपको अच्छे से पता है। और मैथ का बेसिक यही होता है, आप सब जानते हो। मैथ में आप कितने अच्छे हो वो बेसिक का रीजन है। आप कोई भी क्वेश्चन है मैथ में मैं दे दूं, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जब तक उसमें आप बेसिक्स अप्लाई नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन आंसर नहीं निकाल पाएगा। जब आप बेसिक अप्लाई करोगे तो बेसिक यही चीज होता है ना भाई, इसी को अप्लाई करके आप आंसर तक पहुंचते हो। तो सेम वही चीज फंडा हमारे इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन तक कब पहुंचोगे, आंसर तक कब पहुंचोगे? जब उसका बेसिक अप्लाई करोगे। और बेसिक होता है अंडरस्टैंडिंग। ये लो, इसका बेसिक, इंग्लिश का बेसिक क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग होती है। अब अंडरस्टैंडिंग का है, हाँ, अंडरस्टैंडिंग होगी तो इंग्लिश बहुत अच्छी समझ में आती है। जैसे जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। हमें बताया गया है कि ग्रामर पढ़ोगे तो इंग्लिश आसान हो जाएगी, इंग्लिश आएगी। मानता हूं ग्रामर पढ़ने से इंग्लिश शुद्ध लिखना आएगा। तो एक बात बताओ, यानी हम अगर हिंदी बोल रहे हैं फ्लुएंटली तो हमको ग्रामर आती होगी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो आप उस हिंदी की ग्रामर को कितना जानते हो? आप समास, अलंकार कुछ जानते हो? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष कुछ पता है आपको? आप सोच में पड़ जाओगे कि यार ये तो
पता नहीं, लेकिन हिंदी आप बोल रहे हो ना, यानी ग्रामर का रोल बहुत खास नहीं होता है। हाँ, शुद्ध लिखने के लिए ग्रामर का रोल होता है, ये मैं मानता हूं। तो इंग्लिश को बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करो, बोलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात वर्ड्स ऑफ ग्रामर की करेंगे। बात समझ में आई? मैंने एक जो बात बोली है उस पे जो आज मुझे करके दिखाना है एग्जाम्पल आप लोगों कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है और यहाँ जो लिखा था इन द मॉर्निंग वाला, इसमें आपने इरर फाइंड आउट कर लिया तुरंत। यहाँ पे इरर फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका कारण समझो। इसको पढ़ने से इरर नहीं मिलेगा। इसको पढ़ो, 20 चक्कर पढ़ जाओ। पॉलिटिकल फंक्शनरीज एट द लोअर लेवल्स ऑफ द हायरार्की बेनिफिट्स यूजुअली फ्रॉम बूट लिविंग एंड द सेल ऑफ इलिसिट लिक्विड ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ प्रोहिबिशन। मैं इसको 20 बार पढ़ जाऊंगा, लेकिन अर्थ समझ में आएगा, बट इरर नहीं पकड़ में आएगा। इरर को पकड़ने के लिए मैंने अभी छोटी सी बात बोली है कि हमें बेसिक्स जानना होगा, अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। ग्रामर का भी एक बेसिक्स होता है जो आज तक किसी टीचर ने डील नहीं किया। प्लेटफॉर्म को मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा शुरू ही करना मुश्किल है, तो मैंने शुरू कर दिया। जैसे किसी विद्वान ने कहा है, जिसे ब्रूसली, आप जानते हो ब्रूसली को, उन्होंने कहा है कि अगर आपको तैरना सीखना है ना तो पानी में छलांग लगा दो आप लोग। जब तक पानी में नहीं उतरोगे तैरना सीख नहीं पाओगे। चाहे जितने रूल पढ़ लो, इंग्लिश उसी तरह है, पढ़ चाहे जितना लो, रूल चाहे जितना पता कर लो, बट जब उसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाओगे तो हो नहीं पाता है। अब यहाँ देखो, अब मैं 2 चीज़ आप लोगों के सामने बोलता हूँ, वर्ड्स ऑफ ग्रामर। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए इन पे इधर क्या किया जाता है। सबसे पहले कि मेरे सामने सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है SVO। सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी किसके पास होती है? नाउन के पास या प्रोनाउन के पास। ठीक है। अब मैं एक बात बोलता हूं, वर्ब आप जानते हो, ऑब्जेक्ट देखो। जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन बनता है? ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बनने की क्वालिटी नाउन या प्रोनाउन के पास होती है। ठीक है। या वर्ब की 4th फॉर्म बनता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है प्रीपोजिशन का और एक होता है वर्ब का। यानी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है या वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट माना जाता है। अब इन चीज़ों को समझना ध्यान से कि प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इस थ्योरी को मैं अप्लाई यहाँ पे कर दूँ, अब देखना ध्यान से, हमें नाउन और प्रोनाउन को देखना है। नाउन और प्रोनाउन हमारा, जब इनके आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा तो यही तो सब्जेक्ट बनते हैं। अब इन नाउन को खोजने के लिए, प्रोनाउन को खोजने के लिए भी एक फंडा होता है आपके सामने कि कभी भी आप देखना, जो नाउन होता है ये नाउन अपने साथ अपने चेला चपाटी लेके आता है। यानी जो इसके सामने इसका इंडिकेशन, जो इंडिकेटर होगा वो डिटर्मिनर बोलता है। डिटर्मिनर उसे कहते हैं। इसका बड़ा रूप हो जाता है कि नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव के बाद डिटर्मिनर। ये जो डिटर्मिनर होता है ये हमेशा नाउन को इंडिकेट करता है। इसको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं देखूँ पॉलिटिकल फंक्शनरीज लिखा हुआ है। अब ये फंक्शनरीज यानी आपके सामने एक नाउन है। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। देखो एक नाउन आपके सामने आया, मैंने क्या बोला? प्रीपोजिशन के बाद आपको ध्यान रखना है नाउन और प्रोनाउन ही आ सकता है। वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। देखो यहाँ ये एट, आप सब जानते हो कि ये एक प्रीपोजिशन है। अब ये द एक डिटर्मिनर है। आप लोगों के लिए ये आर्टिकल होगा, लेकिन इसको डिटर्मिनर बोलो। डिटर्मिनर के बाद क्या आता है? नाउन आता है। ये मैं डिटर्मिनर ले लूं तो नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 वर्ड लगे हुए हैं। 2 वर्ड देखो, एक लोअर एक लेवल्स। जब 2 वर्ड हैं तो 2 के लिए क्या होता है कि लास्ट वाला वर्ड नाउन और उसके पहले एडजेक्टिव। यानी डिटर्मिनर किसको बताएगा? नाउन। अब डिटर्मिनर आपने देख लिया तो आप कंफर्म हो जाइए कि इस सेंटेंस में कोई इस डिटर्मिनर के आगे कोई नाउन आया हुआ है, वो डिटर्मिनर बता रहा है। तो आपको यहाँ पे ये नाउन दिख जाएगा, उस नाउन से पहले एडजेक्टिव। फिर एक आपको प्रीपोजिशन दिखा,
प्रीपोजिशन के बाद फिर डिटर्मिनर देख रहा है, डिटर्मिनर बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके सामने आया हुआ है क्या, नाउन। तो यहाँ पे आप देखो नाउन हो गया। अब इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको नाउन ले लेंगे तो ये भी नाउन हो जाएगा। दो नाउन एक साथ नहीं हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, इसको सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो होगा ना भाई। तो आप देख सकते हो बेनिफिट्स लिखा हुआ है, बेनिफिट्स। तो सिंपल है, मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, इसको भी अभी छोड़ रहा हूँ। लेकिन प्रीपोजिशन तो आपको पता है ना, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। बूटलेगिंग यहाँ पूरा नाउन है। एंड से जुड़ के फिर यहाँ पे देखो डिटरमिनर जो इंडिकेट कर रहा है आगे नाउन लगा हुआ है। सेल यहाँ पे नाउन है, यानी इस प्रीपोजिशन के बाद दो नाउन जुड़ रहे हैं एंड से। यहाँ भी एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद मेरे भाई देखो लिखा है इलिसिट लिक्वर ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ प्रोहिबिशन। तो ड्यूरिंग आप सब जानते हो प्रीपोजिशन होता है, और यहाँ पे देखोगे तो ये आपका नाउन हो जाएगा, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। ए प्रीपोजिशन ने बताया है कि आगे नाउन है, ई प्रीपोजिशन बता रहा है कि आगे नाउन है, और इस नाउन को ये भी तो बता रहा है डिटर्मिनर के आगे नाउन है। लेकिन ये प्रीपोजिशन देखो ये भी बता रहा है कि आगे नाउन है। अब देखो कितने सारे नाउन, कम से कम इतना तो अभी मैं आप लोगों से पूछता कि इस सेंटेंस में कितने नाउन हैं, तो शायद आप ना खोज पाते, गारंटी है, क्योंकि आप वही रूल लगाते नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग, और उससे नाउन आइडेंटिफाई होने नहीं, क्योंकि वो छोटे लेवल की चीज थी। आज के लेवल की चीज कुछ और है, डिफिनेशंस बदल चुकी है। अब ये नाउन जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, आपके सेंटेंस में कुल 8 नाउन है। अब 8 नाउन का फंक्शन तो देखना होगा ना मेरे भाई, फंक्शन, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या कहती है कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। यानी इंग्लिश क्यों नहीं, इंग्लिश के सारे शब्दों को, अब इंग्लिश में 20 लाख वर्ड हैं, इंग्लिश के सारे शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। इंग्लिश में 20 लाख वर्ड है, उन 20 लाख वर्ड को जब हम फंक्शन कराएंगे तो उनको पता चलेगा कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है। तो इसको भी मैं प्रूफ करता हूं। देखो यहां पे अभी सारे नाउन कट जाएंगे। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट होता है, और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कोई चीज हो जाता है, कोई नाउन बन जाता है ऑब्जेक्ट, तो कभी वो सब्जेक्ट नहीं बन पाता। तो ये कट गया इस प्रीपोजिशन की वजह से, ये नाउन भी कट गया इस प्रीपोजिशन की वजह से, ये नाउन भी कट गया इस प्रीपोजिशन की वजह से, ये दोनों नाउन भी कट गए इस प्रीपोजिशन की वजह से, ये नाउन कट गया इस प्रीपोजिशन की वजह से, ये नाउन कट गया इस प्रीपोजिशन की वजह से। सारे नाउन कट चुके हैं, एक नाउन बच रहा है ये, और उसके बाद जब सेंटेंस में हमने देखा तो नाउन एडजेक्टिव बाहर हो गए, तो हमें 2 चीजें और मिल रही। तो यार सेंटेंस में वर्ब भी तो होगी, तो ये हुई हमारी वर्ब, और ये हो गया उसका एडवर्ब, क्योंकि वर्ब के बाद एडवर्ब हम लगा सकते हैं। तो अब ये हो गया एडवर्ब, तो कोई दिक्कत नहीं, एडवर्ब सही है। लेकिन इस वर्ब को देखो, अब मेरे को एरर ढूंढना था ना, सारी चीजें मैंने फाइंड आउट कर लिया। इसी को मैं बोलता हूं पार्सिंग बोल सकते हो। जैसे किसी बॉडी का पोस्टमार्टम आप करवाते हो, तो पोस्टमार्टम में क्या होता है, बॉडी को फाड़ दिया जाता है, उसके सारे अंग को इधर उधर कर दिया जाता है। वैसे इसका पोस्टमार्टम हम लोग कर दिए हैं। पोस्टमार्टम करने से उसमें क्या खराबी है, क्या एरर है, वो पता चलना जाएगा। देखो मैं तो बहुत फास्ट कर सकता हूं, लेकिन आपको सिखाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। इसके बाद आप किसी भी लेवल पे क्वेश्चन बनाओ, डे फर्स्ट पहली ही वीडियो इतनी इफेक्टेड होगी आपके लिए, इतना अफेक्ट करेगी आप लोगों को, अफेक्शन एक प्रकार से आ जाएगा अंदर। देखो अब यहां पे ये वर्ब है और यहां पे ये नाउन है। तो आप सब जानते हो कि जब नाउन प्लूरल हो, यस या एस बताता है ना प्लूरल सिंगुलर, अगर हम वर्ब में एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगी, किसी नाउन में यस या एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो ये नाउन जो है वो तो प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन के लिए हम वर्ब सिंगुलर लेंगे कि प्लूरल लेंगे, प्लूरल लेंगे ना, तो इसमें से हमें एस हटाना होगा ना यार, बेनिफिट करना होगा।
बेनिफिट, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब, क्योंकि अभी आपने क्या किया था, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था तो आपने वर्ब को सिंगुलर किया था। याद आया, इन द मॉर्निंग रमेश गो टू मार्केट में गोज किया था आपने, क्यों, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब ये, तो देखो कितना कॉमन सा एरर था, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कॉमन एरर। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास है, मैं वीडियो पर डे डालता रहूँगा। और हाँ, कल की जो हमारी वीडियो होगी, कल का जो मेरा क्लास होगा वो होगा वर्ड्स ऑफ ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन को मैं क्लियरिफाई करूँगा। और बस एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी कमी हो, लाइटिंग बोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा, आवाज़ सही नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है, वो आप फीडबैक जरूर दे देना। और क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक भी आप दे देना। एक बार में नहीं समझ में आई, इसको 3 बार देखिए और फिर सेंटेंस को लिखिए और आप अपने से तोड़िए, यानी साइकिल को उठाइए और चलाना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।